इस बार हमने पेपर दिया था फरवरी में, आर्मी सेना की भर्ती मार के आए थे। उसका पेपर कैंसिल होते हुए आ रहा है। हर बार यही सुनते हैं पेपर होगा कैंसिल कर दिया जाता है। मैंने 1 साल होने के बाद पेपर नहीं हुआ और एयरफोर्स का पेपर दे के आया मैं, उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक। ग्रुप डी के फार्म 2019 में मार्च में भरे गए, उसका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। 2019 फ्री की आदत डाल रहे हैं ये बात बढ़ेगा नहीं तो फ्री की आदत डाल रहे हैं, ये सबको लुभाने जा रहे हैं। और नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए युवाओं को, ये बीजेपी सरकार नहीं चाहिए, अखिलेश चाहिए, जैन चाहिए। लेकिन आप 2022 में किसको वोट देंगे? बिल्कुल अखिलेश भैया को देंगे। हाँ ठीक है। आप सर इस बार वोट तो हमारा अखिलेश जी की तरफ जाएगा। क्यों? अखिलेश ये देश युवाओं का देश कहा जाता है। यहाँ पर 60% युवा रहते हैं, इसीलिए सभी पार्टियां युवाओं को साधने की कोशिश करती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इस बार युवाओं के बाद सभी पार्टियां शुरू कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की युवा किधर जाएंगे ये तो युवा ही बता सकते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं और किसकी सरकार ला रहे हैं। जी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनूप चार है जी एक चीज़ मेरा पहला सवाल ये है सर। आप एक युवा है, युवा 60% से ऊपर जनसंख्या युवा की हिंदुस्तान में रहती है। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, तो क्या लगता है युवा के तौर पर आप किसको वोट देंगे? सर इस बार वोट तो हमारा अखिलेश जी की तरफ जाएगा। क्यों? अखिलेश जी के ऊपर तो आरोप लगता है, बीजेपी आरोप लगाती है कि युवाओं की नौकरी खा लेते हैं, कोई एक जाति धर्म के लोगों को नौकरी देते हैं, एक घर में नौकरी रह जाती है। नहीं सर, इस बार हमने पेपर दिया था फरवरी में, आर्मी सेना की भर्ती मार के आए थे। उसका पेपर कैंसिल होते हुए आ रहा है। हर बार यही सुनते हैं पेपर होगा कैंसिल कर दिया जाता है। मैंने 1 साल होने के बाद पेपर नहीं हुआ और एयरफोर्स का पेपर दे के आया मैं, उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक। बाकी कितना साल हो गया पेपर दिए? पेपर मैंने 17 जुलाई को दिया था मैंने, उसका रिजल्ट नहीं आया एयरफोर्स का 17 जुलाई को दिया, इसी साल हाँ इसी जुलाई को। हाँ मतलब तकरीबन 6 महीने होने जा रहे हैं। उसका रिजल्ट नहीं आया और सेना भर्ती में फरवरी में मार के आया था, उसका अभी तक पेपर नहीं कराया गया। हर बार इसी साल से पेपर देना शुरू किए, किसके पहले से पेपर दे रहे हैं? पेपर इस साल से दिया मैंने, पर लेकिन सेना भर्ती मैंने फरवरी में मारी, उसका कोई टेस्ट नहीं कराया गया। फिर मैंने एयरफोर्स की टेस्ट किया, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। इस तरह हर चीज टाल देते हैं ये लोग। जो है हमको बताइए, फॉर्म आता है 1 साल में, उसके बाद एग्जाम 1 साल बाद होता है, रिजल्ट 1 साल बाद आता है, तो कितनी सहन शक्ति है युवाओं में है? कितना सहते हैं आप लोग? सर बच्चे लोगों की यही है कि इसी तरीके से बच्चों की बहुत की उम्र निकलती जा रही है, टेस्ट के भरोसे बैठे हैं, एवरेज हो रहे हैं सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं। ग्रुप डी के फार्म 2019 में मार्च में भरे गए, उसका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। 2019 में फॉर्म जी मतलब जी तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, उसका फॉर्म टेस्ट नहीं होने जा रहा है। फ्री के लालच दे रहे हैं पब्लिक को, नमक फ्री, चना फ्री, आदत फ्री की डाल रहे हैं, पर कोई रोजगार पे नहीं सोच रहा है कुछ भी। कोई रोजगार तो दे ही नहीं रहा है, फ्री की आदत डाल रहे हैं ये बात बढ़ेगा नहीं तो फ्री की आदत डाल रहे हैं, ये सबको लुभाने जा रहे हैं। और नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए युवाओं को, ये बीजेपी सरकार नहीं चाहिए, अखिलेश चाहिए, जैन चाहिए, जो युवाओं के बारे में सोचेगा। अखिलेश आपको नौकरी दे देंगे? सर देना नहीं देना उनके हाथ में नहीं है। जो क्यों मतलब मोदी के हाथ में नहीं हो हाथ में हो सकता तो अखिलेश के हाथ में क्यों नहीं? वो टेस्ट तो कराते हैं, वो टाइम टू टाइम काम तो कराते हैं, ये काम नहीं कराते हैं। अच्छा मतलब कि ये मतलब रोक देती है। हाँ कम वैकेंसी रोक देते हैं, वादे करते, झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे करती है, बदल जाती है। एक चीज बताइए, जैसे कि भाई साहब लोगों ने बोला है कि यहाँ पर नौकरियों का वादा केवल किया जाता है लेकिन वादा पूरा नहीं होता। आप भी उस दौर से, जो इन लोग दौर से गुजरे, उस दौर से निकले हैं, तो आप पुरानी सरकारें देखी हैं, तो क्या इसी तरीके से उस समय भी होता था? मैंने कोई भर्ती आज तक देखी नहीं है। अब भी जनता को लूटा जा रहा, फ्री का राशन दे के पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि हाँ हमारी सरकार फ्री का राशन दे रही है, उसमें भी धांधलेबाजी चल रही है। किस तरह से कुछ लोगों को सुनो धांधली कर रहे हैं, सरकार फ्री की चीजें देकर लोगों को बरगरा रही है, लेकिन आप 2022 में किसको वोट देंगे? बिल्कुल अखिलेश भैया को देंगे। हाँ ठीक है, आप अखिलेश को वोट देंगे ना? बिल्कुल। अखिलेश ने भी अभी तक जितनी सभाएं की है, सब में वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों को हम अपने कार्यकाल तक फ्री में राशन देंगे, तो वो बरगलाने का नहीं हुआ। देखो ऐसा है, राशन वाली बात तो है, ये काफी समय से चलता आ रहा है, राशन बढ़ रहा है, ठीक है, आज से नहीं, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था जब से सरकार राशन बांट रही है, किसी भी सरकार आई हो, ठीक है, तो ये इसमें कोई बात नहीं, सरकार तो हर बात जो बांट रही है राशन।
ठीक है। और कहने का मतलब ये एक सेकंड, एक सिलेंडर 1000 रुपए का दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। फ्री में सिलेंडर दिया गया था, गैस इस समय भरा रहे हैं। हाँ, मेरी बात सुनो यार, वो तुम्हारी बात का जवाब दूंगा मैं, ठीक है। देखो ऐसा है, क्या नाम है, 1000 रुपए का सिलेंडर जा रहा है, आम पब्लिक की जेब से जा रहा कि नहीं जा रहा? फ्री का राशन कहाँ से आया? वो सरकारी क्या नाम है उसी पैसे से आ रहा नहीं आ? सरसों का तेल 80-85 रुपए किलो था, आज 200 के आसपास हो गया। पेट्रोल 70 के आसपास था, 100 के पास पहुंच गया। ठीक है, बताओ किसकी जेब से जा रहा? पब्लिक की जेब से जा रहा, नहीं जा रहा? आप जैसा बोल रहे थे कि इस चुनाव में बरगला रही है सरकार, महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, तो क्या एक बार जिस तरीके से कैराना, काशी, मथुरा देखो सब कुछ हो रहा है, तो क्या इस बार आप लोग हिंदू मुसलमान हो जाएंगे कि बेरोजगारी ये मुद्दा? बिल्कुल, हिंदू मुसलमान सब एक हैं, सातों जात एक हैं, ठीक है। किसान तो खैर है ही है एक, ठीक है। मैं तो इतना कहता हूं कि जो हिंदू मुसलमान की बात करे वो हिंदुस्तानी नहीं, ठीक है, वो हिंदुस्तानी नहीं। हिंदुस्तानी वही है जो सारे मजहबों को लेके चले, सारे धर्मों को लेके चले। हिंदुस्तानी वही है, असली हिंदुस्तानी वही है, और जभी देश चल पाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बात बताइए, आप एक युवा है और लाल टोपी लगाए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि लाल टोपी वाले खतरा है, तो आप खतरा है क्या देश के लिए? नहीं तो लेकिन प्रधानमंत्री तो यही बोलते हैं, तब लाल टोपी। प्रधानमंत्री क्या, वो तो अपना हुक्म चलाते हैं, वो बैठ के प्रधानमंत्री अपना हुक्म चलाते हैं बैठ के। क्या अगर आज वो ये कह दे कि मिट्टी बिकेगी तो मिट्टी बिकना पड़ेगी। योगी एक ऊपर से नीचे तक लाल है, वो खतरा नहीं है क्या देश के लिए? अरे वो भगवा है, लाल नहीं है। अच्छा, वो भगवा है तो हर इंसान का खून लाल है।